बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था पॉलिनोमियल स्टार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं px, और जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें से कोई भी साइन माइनस भी हो सकता है। बेसिकली ये आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। और px बेसिकली अगर हम ग्राफ वाइज देखें तो px हमारा किसके लिए स्टैंड होता है, y एक्सिस के लिए, जो हमारा वेरी करता है x के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलते चले जाते हैं, हमारी y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस चेंज होती चली जाती है। और ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल x। और इसके अंदर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² अगर हमने देखना हो तो वो होगा हमारा a, कोफिशिएंट ऑफ x होगा b, और कोफिशिएंट और ये जो हमारा जो c है ये क्या होगा, c कांस्टेंट। ओके, जैसे मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए दिए थे क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन जैसे आपका ये है 2x² माइनस 8x प्लस 6। आपको इसमें जीरोज ऑफ x निकालने हैं। जीरोज ऑफ x का मतलब क्या है, वो वैल्यूज ऑफ x जिसके अंदर हमारी px की वैल्यू यानी y की वैल्यू आएगी 0 यानी कि हमने इसको इक्वल रखा 0 कि हमारी वैल्यू आएगी 0। तो आपको स्प्लिटिंग मेथड आपको पता है को कैसे करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका प्लस में आंसर आता है यानी कि आपको बीच में प्लस के थ्रू अपने स्प्लिट करना है, अगर आपका माइनस में आंसर आता है तो आपने माइनस के थ्रू स्प्लिट करना है। अब जैसे इसके अंदर हमने प्लस के थ्रू स्प्लिट करना है, क्योंकि हमारा 2 × 6 आपका प्लस का 12 आता है, यानी कि आपको 12 के फैक्टर्स आपने बनाने हैं। जैसे अगर आपको 12 के फैक्टर्स बनाने हैं तो आप पहले इसके फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सबको आता है। ओके, तो आपने ये फैक्टराइज किया। अब वो आपको पता है कि 12 आपका प्लस का है, तो आपको पता है कि जो अपने 8x जो बीच में लाना है आपको उसको प्लस के फॉर्म में लाना है, यानी कि प्लस करके, तो यानी कि प्लस करके हमारा 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आना चाहिए। तो हमारे इन फैक्टर्स में से ही कुछ ना कुछ ऐसा बनता है। अगर हम इसको करते हैं 4 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा आंसर 7, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए। फिर हम करते हैं 2 × 3 = 6 और 2 8, यानी कि 6 और 2 हमारा फैक्टर बना रहे हैं प्लस करके 8, तो यानी कि हमारे फैक्टर्स एक्चुअली में क्या बनेंगे, 6 और 2 की मल्टीप्लाई करके भी 12 है और प्लस करके 8। तो हमने जैसे इसके अंदर स्प्लिट किया, हमें प्लस करना है तो हमें 6x और 2x के दोनों के साइन सेम रखने पड़ेंगे, लेकिन माइनस रखना है प्लस, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। वो आपने कैसे देखना है, 8x हमारा जो है वो हमारा माइनस में है, तो ऑब्वियसली अगर हम प्लस प्लस रखेंगे तो प्लस का 8x आएगा। हमें क्या चाहिए, माइनस का, तो हमने -6x और -2x रखा। उसके बाद आपने इनमें से कॉमन लेके, आपको प्रोसेस पता है, पहले 2 की टर्म में कॉमन लिया 2x, x - 3 बचा, इसके अंदर हमने 2 लिया माइनस का और इसमें x - 2 बचा। आपकी स्प्लिटिंग बिल्कुल ठीक है नहीं, ये इस चीज़ से पता चलती है। अगर आपने पहली 2 टर्म में कॉमन लेने के बाद जो आंसर बचा, दूसरी टर्म में भी कुछ ना कुछ कॉमन लेने के बाद, मैं नहीं कह रही कि सेम कॉमन, अलग कॉमन लोगे, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पे भी आपकी सेम टर्म बचेगी। अगर आपका सेम टर्म बचती है तो इसका मतलब क्या, आपकी स्प्लिटिंग बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे x - 3 दोनों में आया, x - 3 कॉमन लिया, यहाँ पे आपको बचा 2x - 2, बिकॉज ये 0 है क्योंकि मल्टीप्लाई है। आपको पता है या तो ये 0 होगा जिससे मल्टीप्लाई होके ये 0 बन गया पूरा, या तो ये पूरा 0 होगा जो मल्टीप्लाई करके ये बन गया। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता 2 वगैरह तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो हमने सिर्फ वही चीज़ 0 लेनी है जिसमें वेरिएबल होगा x, यानी कि इधर दिस विल बी 0 और दैट विल बी 0। तो x - 3 0 हुआ या फिर 2x - 2 0 हुआ, इससे हमने x और y की x की वैल्यू निकाली हमने दोनों, क्योंकि हमारा ये पॉलिनोमियल स्क्वायर की फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपकी वैल्यूज़ भी कितनी आएगी, 2। जीरोज ऑफ x निकालने के बाद आपका मेन कंसेप्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस। ओके, अब उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपने ध्यान से देखने हैं। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब आपको जीरोज की वैल्यू अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या है, जीरोज को प्लस 3 + 1, यानी कि आपका ये 3 + 1 क्या चीज़ आनी चाहिए, इससे भी आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या चीज़ है यहाँ पे, 8। अब 8 के साथ खाली 8 नहीं लेना आपने, इसके साथ इसका साइन भी लेना है, हर चीज़ के साथ आपने उसका साइन लेना है, क्योंकि ये कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर आपका क्या है, -8, तो कोफिशिएंट ऑफ x आपका आया -8, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 8 यानी कि -8, माइनस ऑलरेडी है और कोफिशिएंट ऑफ x भी हमारा क्या था, -8।
सो डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है प्लस का 2, तो प्लस का 2 आपने पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस 8/2 आपका क्या चीज़ आई 4। और अगर हमने यहाँ से जीरोस ऑफ एक्स को भी हमने सम किया तब भी हमारा आया 4। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया वेरीफाइड, यानी कि सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का प्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लीकेशन, 3 × 1 यानी कि 3 × 1। अब इसको वेरीफाई करना है तो क्या होगा, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट यानी कि साइन ध्यान से लेना है, यहाँ पे हमारा प्लस है तो प्लस का 6 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस का 2, और इसके साथ हमारा कोई बाकी साइन नहीं है तो +6 डिवाइड में +2। प्लस मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए लगा रही हूँ ताकि अगर आपको ये पता हो कि अगर यहाँ पे हमारा -6 होता तो हमने यहाँ पे लेना था -6, अगर वहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे हमने लेना था -2। तो आपका आंसर क्या है 6/2 3। तो क्या हमारा 3 × 1 भी 3 होता है, यस। ये हमारा हो गया रिलेशनशिप को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, where coefficient of x square is a, coefficient of x is b and constant is c। तो आप हमने चलो ये मान लिया कि जीरोस ऑफ एक्स हमारा आया अल्फा प्लस एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आया, तो हमारी इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया ये। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा विल बी शुड बी इक्वल टू -b, यानी कि अब यहाँ पे हमारा माइनस का जो भी निशान होगा वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये माइनस अलग है, -b यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा × बीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि c/a। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं और इनको वेरीफाई करना है। आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन है ये, 2.1 के आपके ग्राफ क्वेश्चंस है वो आप कर चुके हो कि आपको बताना है जीरोस ऑफ एक्स आपको कितनी आएंगी, तो जितनी बार आपका ग्राफ एक्स पे कट होगा उतनी बार वो आपकी एक्स की वैल्यू है। इसके अंदर 1 2 3 4 तो हमारी एक्स की वैल्यू जीरोस ऑफ एक्स कितने होंगे, जीरोस ऑफ एक्स, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्स इज 4। और पूछा जाए कि जीरोस है कौन कौन से, तो जहाँ जहाँ पे वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे वो हमारी एक्स की वैल्यूज, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। लेकिन अब आप ये करेंगे जीरोस ऑफ एक्स वाली यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, और ये कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू बच्चों।